हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर पाठशाला। जिसमें आज बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के इंजीनियर मैकेनिक्स के बारे में। और उसमें देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हम न्यूटन्स लॉ के बारे में आज बात करेंगे। जहाँ पर देखेंगे आप लोग सब जानते होंगे इन अ डेली लाइफ में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। और इसका जो देखते हैं कि इसमें और देखे होंगे कि इसका जो है 3 नियम भी है, 3 लॉ भी है। और जिसमें हम देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसको देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन फर्स्ट लॉ। इफ द बॉडी इज एट द रेस्ट, इफ द बॉडी यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा। और इट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा। ये बोलता है इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन क्या कहता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, यानी कि उसका वेलोसिटी जो है यह क्या रहेगा दोस्त, कांस्टेंट में ही रहेगा। यानी कि वह 250 किलोमीटर पर हावर से चल रहा है तो 250 किलोमीटर पर हावर से वो चलेगा, जब तक कोई अगर उसमें चेंजिंग नहीं लाएंगे। इसी इसी को डिफाइन करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्योंकि बॉडी में हम रिमूव नहीं करेंगे कुछ, यानी कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक वह वैसा ही रहेगा। और आगे देखते हैं देन द स्टेट विल रिमेन्स अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी वैसा ही रहेगा। जैसे कि हम बॉडी यहाँ पर ले लिए हैं दोस्त, देख रहे होंगे आप लोग। एक बॉडी जो लिए हैं सर्कल वाला, तो यह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तो ये मूव नहीं करेगा। इसीलिए को इसके लिए ही इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल रहे हैं। जैसे कि कोई बॉडी या कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि 250 या 50 या 100 किलोमीटर पर हावर से मूव कर रहा है, तो ये मूव कहीं करता रहेगा। जब तक इसको एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये वैसा ही चलता रहेगा। इसी को न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिफाइन करता है। इसको सेकेंड लॉ भी, यानी कि इसको सेकेंड नाम से भी जानते हैं दोस्त। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से एक बार अच्छे से बारीकी से देख लें और अच्छे से नोट करते जाएं। और इसको अगला हम लॉ देखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो अच्छे से नोट कर ले आप लोग भी, और न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में आप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करता है कहता है, वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या कहता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यह कहता है दोस्त, बॉडी पर लगने वाला यानी कि जो बनता है बॉडी एक ले लेते हैं, यहाँ पर इसका मास m है, v वेलोसिटी से उसको पुश करते हैं तभी इस पावर लगता है। तो इसी को कहते हैं यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई फोर्स। इसको लीनियर मोमेंटम क्या बोलते हैं, इसको इट इज द डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम बोलता है P बराबर mv, यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्त हम लोग। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला है रेट मोमेंटम का, P बराबर mv। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्त। जहाँ पर हम P बराबर mv यहाँ पर लिए हुए हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके न्यूटन लॉ F बराबर ma जो होता है वो निकालेंगे दोस्त। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं P बराबर mv, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dp बाई dt, यानी कि रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर दो को दिया हुआ P बराबर mv, यानी कि ये अलग फंक्शन है ये अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर देखते होंगे आप लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े होंगे, डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पर डी बाई डी टी यू एंड भी रहता है। तो यू को हम एक फंक्शन को बाहर निकालते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब दूसरे को बाहर निकालते हैं तो
पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये वही वाला जो ये फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, उसको यूज करेंगे इसमें। और यहाँ पर देखेंगे द रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट, इसको डी पी वाई बाई डी, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो इसको पहले वही वाला डिफ्रेंशिएशन जो है ये वाला फार्मूला इसको अप्लाई कर दिए हैं, एम को बाहर निकाले हैं, डी वी वाई डी डी टी इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं। अब उसके बाद सेकंड में हम बी को बाहर निकाले हैं, ए एम को, यानी कि जो मास है उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो यहाँ ये डी वी वाई डी टी बराबर या ई एफ बना देगा, यानी कि फोर्स बनाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में आगे क्या कहता है। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ निकाल के लाए हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर दो केस लेना पड़ेगा, यानी कि इसको हम एक, यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर मास को कांस्टेंट बना देते हैं तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट मतलब यानी कि जो है ये सेकंड लॉ जो आ जाता है, फोर्स बराबर एफ बराबर ए में आ जाता है, वो निकल जाएगा दोस्त। तो देखते हैं केस वन में। तो केस वन, इफ द बॉडी ऑफ मास इज कांस्टेंट, द बॉडी ऑफ मास इज कांस्टेंट, एम बराबर हम 0 लिए हैं दोस्त यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम डिफ्रेंशिएट करके लाए रेट ऑफ चेंज को, मोमेंटम को, तो इसमें हम पुट करेंगे। तो पहला तो क्या आएगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे रेट ऑफ चेंज, यानी कि इसको एम बराबर 0 माने हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा दोस्त, क्योंकि यह कांस्टेंट है, यानी एम बराबर हम 0 माने हैं तो ये कांस्टेंट है, तो इसको ये क्या कर देगा, यहाँ पर ये 0 कर देगा। तो बचेगा ये बना एम बराबर डी वी आई डी टी बचेगा और प्लस 0 बचेगा, ये हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या मिलता है दोस्त, एक्सेलरेशन मिलता है। आप लोग देखा होगा कि जब हम डिस्टेंस को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्त, डिस्टेंस को, तो क्या आता है, मेरा जो डिफरेंस आता है वो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। अगर वेलोसिटी को हम रिस्पेक्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा मेरा दोस्त, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसलिए मेरा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ए ले लेंगे, और ये मेरा ए बराबर ए में बन गया है। यहाँ पर हम केस 2 लिए हैं दोस्त। जब हम केस 2 लेंगे, यानी कि वाला फंक्शन में, तो ये केस 2 वेलोसिटी को हम अगर कांस्टेंट मानेंगे, वेलोसिटी को यानी कि v बराबर 0 अगर लेंगे, तो यहाँ पर जो आएगा वो तो 0 आ जाएगा, बाकी भी जो यहाँ पर यानी डी ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो हमको इम्पैक्ट ऑफ जो है जैक फ्लूइड मिलता है। तो यहाँ पर तो केस 2 में यही मिलता है दोस्त। और आप लोग देखे होंगे, देख लिए हैं कि यानी कि केस 1 से मेरा जो फोर्स जो आ गया है, यही तो मेरा निकालना था, यानी कि सेकंड लॉ यही कहता है, यानी कि ए बराबर एम ए हमको देता है, फोर्स बराबर एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन देता है। तो आप लोग ने देख लिया है कि फोर्स है, यानी कि सेकंड लॉ, यानी न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। तो एक बार आप लोग फिर से स्टार्टिंग से देख ले, अच्छे से नोट करें। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्त न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। तो नोट कर लिए हैं आप लोग। तो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ की ओर चलेंगे और देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं दोस्त न्यूटन थर्ड लॉ की ओर। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो क्या कहता है दोस्त, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हम जैसा हम एक्शन देंगे उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, यानी कि दीवार पर हम अगर हम एक पंच मारते हैं दोस्त, तो हमारा उल्टा भी रिएक्शन होता है, यानी कि हमारे जो पंच में उसका भी थोड़ा सा पेन फील होता है। उसको तो होता ही है, बट हमको जो फील होता है पेन हम लोग को, तो वो ही कहलाता है दोस्त एवरी एक्शन जस्ट अपोजिट रिएक्शन। तो वो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है दोस्त। और आप लोग
यहाँ पर देख लिए हैं हम लोग ने न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड भी पढ़ लिया है। तो जो भी हमारे नए चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन दोस्तों को ज़रूरत है उसे शेयर करें, उसे बताएं। और एक ज़रूरी काम है कि आप लोग सब्सक्राइब करें दोस्त।